गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया से कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेकर आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से, जो आपके आने वाले कई सारे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो हमारे इस टॉपिक का जो आज जो पहले वाला सवाल है उसको हम डिस्कस करें। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए हमारे सारे वीडियोज़ को। हाँ जी दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और सवाल नंबर 1 जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 1 में लिखा गया है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो फादर है वो किसे माना जाता है? ऑप्शंस आर डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसमें से जो सही आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, और आपका जो है ये इसका ऑप्शन ए जो है सही होने वाला है। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इन ऑर्डर टू बूस्ट इंडियन स्पेस प्रोग्राम इन द ईयर 1972 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश। ठीक है ना, तो बूस्ट करने के लिए इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है इन 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था किस चीज़ को? स्पेस कमीशन को, स्पेस डिपार्टमेंट को, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो यहाँ पर कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन सी के अंदर हमें मिल जाता है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तो आपको आना ही चाहिए। इस सवाल में पूछा गया कि इसरो वाज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। भैया ये हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इसरो भी कहते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, तो इसरो जो है इसको कब स्टैब्लिश करा गया था? ऑप्शंस आर 15 अगस्त 1949, बी कहता है 15 अगस्त 1969, सी कहता है 15 अगस्त 1972 एंड डी कहता है नन ऑफ द अबाउ। सो ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे दोस्तों तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है। 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हमारा आज के वीडियो का चौथा सवाल है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो इज सेटिंग अप द कंट्रीज फर्स्ट स्पेस पार्क एट विच लोकेशन ना। ये जो हमारी जो इंडियन स्पेस ये जो इसरो की जो हमारी ये जो एक पहली जो हमने फर्स्ट स्पेस पार्क जो है वो जो है उसको सेट करा हुआ है। तो आपको बताना है कि वो कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ है। हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, या फिर मदुरई में है। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो सही जवाब वो बेंगलुरु है। ठीक है, आज थोड़ा बीमार हूँ इसलिए माफ़ी चाहूँगा। फिर उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया श्री हरिकोटा रेंज विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट इज़ लोकेटेड एट विच स्टेट। है ना, श्री हरिकोटा रेंज की बात की जा रही है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू लॉन्च सैटेलाइट्स। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर केरला। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका, आपको पता भी होगा, ये 100% लोगों को पता है, ये आंध्र प्रदेश में हमारा श्री हरिकोटा रेंज है वो देखने को मिलता है। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 ऑन स्क्रीन, और इसमें कहा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग श्री हरिकोटा इज फेमस। है ना, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस चीज़ के लिए जो है हमारा जो श्री हरिकोटा है वो फेमस है। ऑप्शंस आर स्पेस प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, मद्रास रिसर्च सेंटर, या फिर मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर।
ABCD 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसमें से आपका सही कौन-सा वाला है। सो जो सही वाला है ना दोस्तों, वो है आपका स्पेस प्रोग्राम। बोले तो ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक है। देन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया वाज, है ना, पहली सैटेलाइट जो इंडिया के थ्रू लॉन्च करी गई थी उसका नाम क्या था। ऑप्शंस आर आर्यभट्टा, भास्करा 1, भास्करा 2 या फिर रोहिणी। ABCD 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको कहना है कि इसमें से जो सही आंसर है वो आपका कौन सा होने वाला है। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, जिसको हम लोग आर्यभट्टा कहते हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें कहा गया है इन जुलाई 2019 द स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, है ना। जुलाई 2019 में हमने एक स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च करा हुआ था, तो वो कौन से इंडियन स्टेट से लॉन्च करा गया था। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों वो है हमारा आंध्र प्रदेश। काफ़ी इजी था ये सवाल भी, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा था उस टाइम पर। चलिए, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सो ये जो एटम बॉम्ब होता है ये बेस्ड होता है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा न्यूक्लियर फिजन। बोले तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। अभी जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ये बेस्ड होता है किस चीज़ के ऊपर। न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस। ABCD 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर जो है वो क्या होता है, ठीक है। ये होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ये सवाल नंबर 11 हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म्ड, है ना। ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ये कब फॉर्म किया गया था। ऑप्शंस आर 1946, 1948, 1950 या फिर 1952। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया। आपको बताने इसका जो सही आंसर है वो कौन सा वाला आपका होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि ये 1948 आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो सवाल है वो है ये वाला। अगले सवाल में कहा गया है नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुज ह्यूज रिजर्व्स आर फाउंड इन इंडिया, ना। आपको बताना है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम हुज ह्यूज रिजर्व्स जो है वो है फाउंड इन इंडिया। ऑप्शंस आर प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम या फिर यूरेनियम। ABCD मैंने आपको 4 ऑप्शंस बता दिए। आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा थोरियम है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये बहुत मज़ेदार सवाल है। इसमें कहा गया कि जो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इज जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। ये जो हमारी है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, है ना, काफ़ी न्यूज़ में रहती है। सो इट इज़ जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, किसके साथ जो है ये हम मिलके इस पे काम कर रहे हैं। ऑप्शंस आर इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड इजराइल, नन ऑफ द अबव। ABCD 4 ऑप्शंस है और हम सबको पता है कि इसका आंसर इंडिया एंड चाइना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको बताना है इस वाले सवाल का आंसर। भैया एक सवाल है हमारे सामने कि प्रहार क्या है, किसको प्रहार कहा जाता है। क्या ये है अ बटल टैंक या फिर अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एन एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर एक सबमरीन है। तो ABCD 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका सही जवाब इनमें से कौन सा होने वाला है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर जो सही वाला है वो मैं आपको बता दूं, वो होने वाला है हमारा क्या, वो है हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है उसका नाम है प्रहार, ठीक है। ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है। और आज के वीडियो का जो हमारा आखिरी सवाल है वो है हमारा ये वाला। इसमें पूछा गया है कि ये जो परम पदम है ये क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आर एन इंडिजीनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर को हम परम पदम कहते हैं। एन इंडिजीनियसली बिल्ट सबमरीन का नाम है।
न्यूक्लियर कैपेबल वारफेयर शिप को कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबाव। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये है एन इंडिजीनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर जो है, दैट इज़ परमपदम, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल था, और ये हमारे आज के 15 सवाल हमने एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस करे दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वीडियो था ये। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें आप जो है फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो दोस्तों कितना हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहा, और आपके इसमें से कितने सवाल सही हुए वो भी आप हमें जो है ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।